नाज़रीन मोहतरम, आप सब दोस्त जानते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स एक दहाई से JF-17 थंडर पर ही इन्हिसार कर रही है और JF-17 थंडर पाकिस्तान एयरफोर्स में एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि ब्लॉक वाइज शामिल हो रहा है। पाकिस्तान एयरफोर्स ब्लॉक 3 का इंतज़ार है, मगर क्या JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पाकिस्तान एयरफोर्स में अभी शामिल होने के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स की डीप स्ट्राइक सलाहियतों की हमल तैयारी की ज़रूरतें भी पूरी हो जाएंगी या नहीं? क्या पाकिस्तान को इसके लिए एक अलहदा फाइटर प्लेन या एयरक्राफ्ट की ज़रूरत नहीं है? ख़ास तौर पर बालाकोट स्टैंड ऑफ के दौरान जंगी सलाहियतों को भरपूर नुमाइश के बावजूद पाकिस्तान एयरफोर्स को इंडियन एयरफोर्स से मतवासल रखने के लिए इजाफी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत महसूस की गई और वो ज़रूरत थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स में डीप स्ट्राइक के लिए एयरक्राफ्ट शामिल हों। अगर पाकिस्तान एयरफोर्स को वाकई ही ऐसे किसी एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है तो फिर पाकिस्तान एयरफोर्स के पास कौन सा ऑप्शन मौजूद है, या फिर पाकिस्तान एयरफोर्स के पास JF-17 थंडर ही ये काम बखूबी सरअंजाम दे सकता है? नाज़रीन मोहतरम, आज इस सब को हम इस वीडियो में तफसील के साथ देखेंगे। दोस्तों, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान और भारत दो हमसाया ममालिक हैं और दोनों ही न्यूक्लियर पावर रखते हैं। सबसे ख़तरनाक बात यह है कि दोनों ममालिक एक दूसरे के बड़े दुश्मन हैं और दोनों ममालिक के दौरान अब तक कई बार जंग भी हो चुकी है। हाल ही में 2019 में दोनों ममालिक के दरमियान एक छोटी सी झड़प भी देखने में आई थी। हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया को जुलाई 2020 के आखिर तक 4 अदद जदीद तरीन राफेल लड़ाका तैयारे भी मिल जाएंगे। ज़्यादा फ्रांस के दरमियान 90 बिलियन यूरो राफेल का मुआहदा काफ़ी हद तक मुतनाज़ रहा और काफ़ी हद तक ताख़ीर का शिकार भी हुआ, लेकिन अब ये तैयारे भारत को मिलना शुरू हो गए हैं और भारतीय फ़ौज के मुताबिक जब ये तैयारे इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो जाएंगे तो ताकत का तवाज़ुन भारत की जानब झुक जाएगा। भारत इसको लेकर पाकिस्तान को धमकियां भी देता आ रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान एयरफोर्स की भी इंडियन एयरफोर्स के इन तैयारों पर गहरी नज़र है। पाकिस्तान इन तैयारों से निपटने के लिए ही हिकमत अमली भी बना रहा है, लेकिन पाकिस्तान का बजट काफ़ी कम है। ख़ास तौर पर कम दिफाई बजट को लेकर पाकिस्तान की मुसल्लह आर्मर्ड फोर्स को फैसला साजी में दुश्वारियाँ पेश आती हैं और इन फोर्सेस के पास फैसला साजी के लिए ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद नहीं होते। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की आर्मर्ड फोर्सेस, ख़ास तौर पर एयर फोर्स ने खुद को दुनिया की टॉप 10 फोर्सेस में शामिल किया हुआ है। पाकिस्तान एयरफोर्स न सिर्फ मकामी तौर पर JF-17 थंडर बना रही है, बल्कि इसके साथ साथ इस तैयारे को दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट करने के लिए भी काम किया जा रहा है। पाकिस्तान एयरफोर्स के ब्लॉक 3 ने जब पहली उड़ान भरी थी तो इसने न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को अपनी मतवज्जो कर लिया था। ये तैयारा जदीद और ख़तरनाक मिसाइल से लैस किया जाएगा जो कि इंडियन एयरफोर्स के किसी भी तैयारे के हम पल्ला होगा। लेकिन कुछ माहिरीन का ख्याल है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने हालिया बरसों में अपने मौजूदा लड़ाका तैयारों के बेड़े में हथियारों के निज़ाम अपग्रेड करने में ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ की है, लेकिन दुश्मन के दूर दराज इलाकों में स्ट्राइक के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स के पास ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद नहीं हैं। हालांकि 27 फरवरी 2019 में पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत का एक तैयारा मार गिराया दुनिया पर यह वाज़ेह कर दिया था कि पाकिस्तान एयरफोर्स किसी भी लिहाज से भारतीय एयरफोर्स से कम नहीं है। भारतीय एयरफोर्स में इस वक्त Su-30 और इंतहाई काबिल मिराज 2000 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट शामिल हैं। दूसरी तरफ PAF में भी बुनियादी तौर पर JF-17 थंडर और F-16 तैयारे मौजूद हैं, मगर पाकिस्तान एयरफोर्स के पास भी डीप स्ट्राइक के लिए जो तैयारे मौजूद हैं उनकी तादाद महदूद है और जो तैयारे मौजूद हैं वो भी 1980 के दहाई के हैं। इसलिए माहिरीन का ख्याल ये है कि रवायती जंग की सूरत में पाकिस्तान एयरफोर्स के पास दुश्मन के डीप स्ट्राइक के लिए महदूद तैयारे हैं, जिसकी वजह पाकिस्तान एयरफोर्स पर इंडियन एयरफोर्स को एक एज हासिल है। और अगर दोनों ममालिक के दरमियान जंग हो जाती है और पाकिस्तान एयरफोर्स को दुश्मन के इलाके में डीप स्ट्राइक की ज़रूरत पड़ जाती है तो पाकिस्तान एयरफोर्स की परेशानियों में भी इजाफा हो सकता है। ख़ास तौर पर मशरकी सरहदों के साथ साथ जनूबी साहिल पर हिंदुस्तान बहरिया का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स के पास महदूद ऑप्शन ही महदूद हैं। पाकिस्तान नेवी के पास क्योंकि कोई स्ट्राइक या फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद नहीं, पाकिस्तान एयरफोर्स को बहरिया के असासों की हिफाजत करने के लिए भी जंग के दौरान पाकिस्तान के साहिलों की जानब भी मोड़ा जा सकता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों की जंग के दौरान ताकत बढ़ सकती है। इसलिए माहिरीन का ख्याल ये भी है कि पाकिस्तान एयरफोर्स को डीप स्ट्राइक के लिए चाइना से JH-7 हासिल करने चाहिए। इसलिए ये एयरक्राफ्ट अगरचे पुराने एयर फ्रेम पर मबनी हैं
मगर ये एयरक्राफ्ट दुश्मन के इलाके में डीप स्ट्राइक के लिए इंतहाई मौसर त्यारे हैं। इस त्यारे ने सबसे पहले 1988 में उड़ान भरी थी और छोटी तादाद में 1990 की दहाई के दौरान चाइनीज़ पीपल लिबरेशन आर्मी में ये लड़ाका त्यारा बम्बर त्यारे की हैसियत से शामिल हुआ और अब इस त्यारे को अपडेट किया गया है और इसका बेहतरीन वेरिएंट मौजूद है। इस त्यारे को चाइना ने ख़ास तौर पर दुश्मन के रडार से बचने, बहरी जहाज़ों के रडार से कम सतह पर परवाज़ करने के लिए तैयार किया था। ये त्यारे इंतहाई तेज़ रफ्तार त्यारे हैं। ख़ास तौर पर ये एयरक्राफ्ट किसी भी टारगेट को निशाना बनाने के लिए मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। इसलिए माहिरीन का ख्याल है कि अगर पाकिस्तान एयरफोर्स JH-7 फाइटर जेट हासिल कर लेती है तो जंग के दौरान पाकिस्तान बहरिया को इन त्यारों के अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स के किसी दूसरे त्यारे की ज़रूरत नहीं होगी। फिर भी वही त्यारे जंग के दौरान पाकिस्तान बहरिया को सौंप दिए जाएं तो ये त्यारे दुश्मन के बहरी जहाज़ों, साहिलों और दूसरे मिलिट्री एस्लेशन को निशाना बनाने का काम बखूबी सरंजाम दे सकते हैं। JH-7 बड़ी तादाद में बम्बों को कैरी करने की सलाहियत रखता है और दुश्मन के रडार को चकमा देने की भी सलाहियत रखता है। लिहाजा पाकिस्तान को JH-7 हासिल करने के लिए चीन से रब्ता करना चाहिए। ये त्यारे दिफाई और जारहियत दोनों मकासद के इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसमें एंटी शिप मिसाइल्स भी शामिल हैं। ये तमाम मिसाइल और बम दूरी पर मौजूद टारगेट को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकते हैं। 100 मील से भी ज़्यादा दूरी पर मौजूद टारगेट पर इन मिसाइलों को इस त्यारे से लॉन्च किया जा सकता है। ये त्यारे जंग के दौरान भारत की दिफाई निज़ाम तहस नहस करने की सलाहियत भी रखते हैं। इसके साथ साथ ये त्यारे फ़ज़ा में Su-30 और भारत के दूसरे जदीद त्यारों का मुकाबला करने के लिए भी सलाहियत रखते हैं। अगर ये त्यारे पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल हो जाएं तो पाकिस्तान एयरफोर्स की स्ट्राइक पावर में ज़बरदस्त इजाफा होगा। इस त्यारे की खसूसियात को अगर तफसील के साथ देखा जाए तो ये त्यारे JH-7 एक बम्बर त्यारा है जिसको FBC-1 भी कहा जाता है। इसके साथ साथ इस त्यारे को कलिंडा पेपर भी कहा जाता है। एक डबल सीट डबल इंजन का हामिल बम्बर त्यारा है और चाइनीज़ लिबरेशन आर्मी, नेवल और एयरफोर्स में भी ये त्यारे शामिल हैं। इस त्यारे को चाइनीज़ एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ने तैयार किया है। जैसा कि पहले कहा है कि इस त्यारे का रोल फाइटर बम का है और त्यारे ने 14 सितंबर 1988 में पहली परवाज़ की थी। 1992 में इस त्यारे को चाइना की एयरफोर्स में शामिल कर लिया गया था और अभी तक ये अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है। ये त्यारे कितने ख़तरनाक हैं इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये त्यारे 300 से ज़्यादा की तादाद में चाइनीज़ फोर्सेस में शामिल हैं। इस त्यारे को उड़ने के लिए 2 पायलट की ज़रूरत होती है। ये त्यारा 22.32 मीटर लंबा है। इस त्यारे का विंग स्पैन 12.8 मीटर तक है। त्यारे की हाइट 6.22 मीटर और विंग एरिया 42.2 मीटर स्क्वायर है। इस खाली त्यारे का वज़न 16,500 किलोग्राम है। ज़्यादा से ज़्यादा टेक ऑफ वज़न 28,475 किलोग्राम है। इस त्यारे में 2 दर्द WF-9 इंजन भी नस्ब हैं। त्यारे की मैक्सिमम स्पीड 1800 किलोमीटर पर आवर की है। इसकी रेंज 1707 किलोमीटर और ये त्यारे 16,000 मीटर की ऊंचाई पर प्रवास करने की सलाहियत रखता है। इस त्यारे के हथियारों को अगर देखा जाए तो इसमें एक 23 mm की ट्विन बैरल्ड गन नस्ब है जो 300 राउंड्स पर फायर कर सकती है। त्यारे में हथियारों और मिसाइलों को कैरी करने के लिए 9 अदद हार्ड पॉइंट्स भी मौजूद हैं। ये एयरक्राफ्ट जिस तरह के मिसाइल कैरी कर सकता है इनमें PL-5, PL-8, PL-9 और PL-12 एयर टू एयर मिसाइल्स भी शामिल हैं। नाज़रीन मोहतरम, एंटी शिप मिसाइल को अगर देखा जाए तो ये BY-8, BY-22 और BY-82 मिसाइल्स कैरी करने की सलाहियत रखता है। इस त्यारे में JL-10A रडार नस्ब है। अगर पाकिस्तान एयरफोर्स वाकई डीप स्ट्राइक के लिए कोई एयरक्राफ्ट हासिल करना चाहती है तो पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए JH-7 से बढ़कर कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। ये पाकिस्तान की एयरफोर्स की डीप स्ट्राइक सलाहियतों को बढ़ा सकते हैं और चीन से हासिल करने में पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। दोस्तों, पाकिस्तान को ये त्यारे हासिल करने चाहिए। ये सिर्फ माहिरीन की राय, हातमी फैसला पाकिस्तान एयरफोर्स ने ही करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल के आइकन को दबा दें। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।